व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, क्या उसने अगर 46 साल में सारा ही गलत काम किया होता तो 46 साल तक कंपनी का नाम रहता सर? ये मैं जानना चाहता हूं। दूसरी बात सर, जमाकर्ता ठीक है, जमाकर्ता पहले जमा करता है, उसके बाद कर करता है, उसके बाद कंपनी है। ये हमारे परम आदरणीय जमाकर्ता जो सम्मानित जमाकर्ता हैं, उन्हीं के बदौलत ये कंपनी है, हम हैं या प्रबंधक है। लेकिन सर, जो 22 साल 2023 तक काम किए, आज वो कह रहे हैं कि संस्था ऐसी है, हमने ये देखा है। अरे भाई, आपने बहुत देखा है, ठीक है। लोग 2022 तक 20 तक पैसा लिए हैं। अभी गणेश जी बताए चैनल पे आपके जी 35 लाख रुपया हम लिए 2020 या 21 में, तो उसमें भी पैसा मिला ना कहीं से मिला ना। ठीक है, आप सीआरसी से या कहीं से क्लेम करके मिले, तो सहारा ही में पैसा दे दिया कि सरकार आपको दिया? सहारा का पैसा था तब आपको दिया, कि आपको सरकार पैसा दे दिया 35 लाख? चैनल पे बोले हुए थे। तो मेरे भी साथ सर बहुत बड़ी घटना हुई है, और उस घटना को हम लोग सोचते हैं तो आज भी मेरी आत्मा रोती है। और जो जमाकर्ता कुछ कह रहे हैं, उनकी बात जायज है, उनके बात को मैं दुखी नहीं मानता, उनकी बात को मैं बुरा नहीं मानता हूं, उनका अधिकार है कहना। लेकिन जो लोग 2022-23 तक काम किए और वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो ये सर थोड़ा सा कष्टदायक है। क्योंकि आप जो प्रश्न कर रहे हैं, आप उस प्रश्न का आंसर आपके पास खुद है, फिर भी आप प्रश्न हमसे काहे कर रहे हैं भाई? आप उस प्रश्न का आंसर आपके पास है, क्योंकि आप भी काम किए हैं। आज इस तरह की बातें होती हैं सर, ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। बातें हो, कायदे की बात हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको सर आश्वस्त करता हूं कि थोड़ी सी और प्रतीक्षा किया जाए, सब कुछ साफ हो जाएगा। और आपको भी ये लग रहा होगा। बहुत लोग तो सर बोला कि बरसोबा का जमीन डीले नहीं हो सकता है, बिक जाएगी। सर हुआ कि नहीं? अगर वो बहुत अच्छे जानकार थे तो उनको होना चाहिए ना, फिर कैसे डील हो गया? वो कह रहे थे कि डील नहीं होगा, उसमें कौन सा मामला फंसा हुआ है अब याद नहीं आ रहा है। लेकिन सर डील हुआ ना, 6,000 करोड़ रुपया आया ना। नहीं, देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे अवधेश जी, तो मैं तो बहुत आश्वस्त हूं, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूं। मैं हमेशा पत्थर से भी तेल निकालने पर मैं गंभीरता से विचार करते रहता हूं कि तेल निकाला जा सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो ये बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि सहारा की अभी परिस्थिति खराब है, लेकिन बदलेगी अगर नीयत ठीक होगी तो। लेकिन अगर सहारा के प्रबंधक ये सोच रहे हैं कि अब कौन माथापच्ची करे, जो हुआ सो हुआ, ऐसे ही गाली गलौज चलता रहेगा, कोर्ट में मामला है, ऐसे है वैसे है, मैं ये कह रहा हूं कि वो नहीं होने वाला है। ये मैं कह रहा हूं, निवेशक नहीं होने वाले हैं, निवेशक नहीं होगा सर। तो सहारा को ये बात सोचना चाहिए कि नहीं, सब मिलकर के खड़े होकर के बिजनेस में परेशानी होती है तो बड़ी मर्दानगी से आज। और ये देखिए, मैं भी बहुत इस मामले में कई बार दुखी होता हूं कि एक बिजनेसमैन का जो हौसला होता है, हिम्मत होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि सुब्रत रॉय जी का जो हौसला है, वो हौसला तो अब इस कंपनी में उस तरह का कैलिबर नहीं होगा, क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन थे अपने परिवार में। उनके परिवार में किसी ने कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं की थी। उनके पिताजी सर्विस क्लास में सर्विस करते थे, लेकिन वहां से उन्होंने बिजनेस शुरुआत की, यहां तक वो पहुंचे। तो ये फर्स्ट जनरेशन के बिजनेस में ये प्रॉब्लम आती ही आती है। अगर सेकंड जनरेशन उसको उसी तरीके से, उसी हौसले से आगे नहीं बढ़ा पाती है तो दिक्कतें होती हैं। लेकिन हमको उम्मीद है कि सेकंड जनरेशन उनका जो है, और उनकी आदरणीय धर्मपत्नी जो है, वो निश्चित रूप से अभी हैं। तो आप ये मान के चलिए कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी, क्योंकि ये उनके लिए भी दिन रात का सवाल होगा। क्या आपको लगता है कि वो सो पा रही होंगी या उनके पुत्र सो पा रहे होंगे? बहुत मुश्किल होगा। देखिए, मैं एक जो कॉन्शियंस होता है हर इंसान में, चोर में भी ये कॉन्शियंस होता है साहब, खराब से खराब इंसान में कॉन्शियंस होता है। ये लोग तो अच्छे ही थे और लाखों करोड़ों लोगों के साथ जुड़े हुए थे, लाखों करोड़ों लोगों को रोजी रोटी दे रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो ये बात तो मैं भी संदेह नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं निवेशकों की तरफ से अगर आप ये देखें कि निवेशक का हौसला बिल्कुल खत्म हो गया है, टूट चुका है, भरोसा टूट चुका है। वो भरोसा के लायक नहीं है, क्योंकि बार बार यही मैं अवधेश जी, मैं आपसे भी कह रहा हूं कि जब भी आपकी बात प्रबंधन में हो तो आप उन्हें कहिए कि साहब ये कितना दिन चलेगा,
कितना दिन हम लोगों को भरोसा देंगे? कुछ ना कुछ करिए, सामने आइए, बोलिए, कोई व्हाइट पेपर दिखाइए। निवेशक आज भी आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, एजेंट कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। आज उनको अदालत की शरण में जाना पड़ रहा है, अदालत से ही सब कुछ फैसला होगा, ये भी तय है बात। तो ये बात तो करना पड़ेगा ना अवधेश जी। जी सर, ये बातें सर जी सर, ये बातें हो रही हैं। हमारी परम आदरणीय सपना मैडम जी बोली हैं कि जो मेरे पति पर कलंक लगा है उसको धोना है, चाहे सहारा की एक एक पर पट्टी बिक जाए, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे सम्मानित जमाकर्ता को और कार्यकर्ता को एक एक रुपया देना है। ये कहीं से कतई कोताही नहीं है, जो कहीं से नियत नहीं है कि भुगतान नहीं दिया जाए और ऐसी बात कोई गलत बात हो या कोई हमको कल के डेट में गाली थी इसकी सर श्योर है। अच्छा अवधेश जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं ये विश्वास करता हूं कि आप बिल्कुल सज्जन इंसान हैं, अच्छे प्रोफेशनल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, आप कोई फ्रॉड बात नहीं कर रहे हैं, कोई झूठ बात नहीं कर रहे हैं, आप पर भरोसा किया जा सकता है। आपको क्यों सहारा पर भरोसा है? निवेशकों पर भरोसा क्यों नहीं होगा? सहारा पर आपको क्यों भरोसा है? सर हमारे कंपनी पे आज भी भरोसा है, कल भी था, परसों भी रहेगा, और हमारे सामान्य जमाकर्ता का भरोसा आज भी है। अगर सर जमाकर्ता का भरोसा नहीं रहता तो आप हम इस धरती में क्या होता उसको पता नहीं रहता कि क्या होता। चूंकि कहीं ना कहीं, चूंकि ये छोटे मोटे इन्वेस्टर नहीं है, थोड़ा सा जमाकर्ता नहीं है सर। हम लोग 12 करोड़ 13 करोड़ कहते हैं, 12-13 करोड़ नहीं है सर, 65 करोड़ है। हिंदुस्तान की आधी आबादी सहारा के डिपोजिटर है। कहीं ना कहीं जमाकर्ता को भी भरोसा है। कुछ लोग जो हैं कुछ बातें करके इधर उधर हुआ है, जो मान लिया कि बहकावे में आए हैं, वो भी जल्द सामने आएंगे और ये सब बातें सब सामने आएगी और सहारा का भुगतान सर मिलेगा। थोड़ा सा सर और समय दिया जाए, बहुत ज्यादा समय सर नहीं मांगा जा रहा है। मैं जो जानता हूं, बारसोबा के जमीन की डील हो गई जी। तो कितने करोड़ आ रहे हैं बारसोबा की जमीन से? 6,000 करोड़ सौ रुपया अभी मिला है। उसमें मिल गया जो कोर्ट जी उसमें कोर्ट का जो आदेश है, वो कोर्ट में पैसा जमा करना है। उसके बाद सर और सब कार्य होना था, और कोर्ट में भी हम लोग आए थे, सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगाए हैं कि किराया और तनख्वाह, टीडीएस और इंसेंटिव और बिजली बिल के लिए पैसा हमको थोड़ा दिया जाए। देखिए वो भी उम्मीद है कि मिल जाएगा जी। और थोड़ा देर के लिए हम डिबेट से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि एक इमरजेंसी काम आ गया है। 10 मिनट में सर फिर हम ज्वाइन कर जाएंगे। एक मिनट अवधेश जी आपसे, लेकिन अवधेश सिंह जी को रोकिए सर, इन्होंने इतना भाषण किया है। अवधेश सिंह जी को रोकिए सर थोड़ी देर के लिए। अवधेश जी हम 10 मिनट में आ रहे हैं सर एक जो इमरजेंसी काम। जी सर, तो हम डिबेट सुन रहे हैं, लेकिन वीडियो ऑफ रहेगा। ठीक है, वीडियो ऑफ है आपका। आप बोलिए, प्रवीण बोलिए। जी आशुतोष जी, लाइव में बैठे सभी साथियों को नमस्कार, और जो लोग देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। गणेश जी को खास करके नमस्कार कि बहुत पेशेंसली ये सवाल जवाब करते हैं। और गणेश जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी सहारा का पक्ष रखने आ रहे हैं, अब हम लोग उनसे सवाल जवाब ना करें, क्योंकि वो ऑथराइज पर्सन नहीं है। वो अपना पक्ष रख रहे हैं, रखने दिया जाए, ठीक है ना। तो उनसे सवाल जवाब करके हमारा कुछ सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। और आशुतोष जी देखिए, अपनी लड़ाई क्या है? हमारे पैसे की लड़ाई है। गणेश जी का मैं मतलब सुना हूं उनकी वाइफ की दोनों किडनी खराब है। वैसे हालात में भी अगर पैसा नहीं मिलता है तो इससे ज्यादा गंदा बात और कुछ हो नहीं सकता है। लोग पैसा सहारा में क्यों निवेश किए थे? इसलिए निवेश किए थे कि बुरे वक्त तो पैसा काम आएगा हमारा। और आज बुरा वक्त क्या है? हमारे घर के अपने लोग मतलब अपना साथ छोड़कर चले जा रहे हैं। उस वक्त पर भी अगर वो पैसा काम नहीं आएगा तो पैसा आने वाले दिन में मान लीजिए 2-4-5 साल बाद अगर मिल भी जाता है तो उस पैसे का क्या मतलब रहेगा? कोई हमारा अपना सगा, घर के मदर फादर, किसी का कोई ना कोई घर में बीमार है, अगर वो छोड़ के चला गया और पैसा 2 साल 4 साल बाद मिल रहा है
तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं निकलता है सर। हमारे अपने लोग निकल गए। और एक देखिए सबसे जरूरी जो बात है ना सर, हम लोग आ रहे हैं खुलकर अपनी बात बताने के लिए, हम अपनी पीड़ा यहाँ साझा कर रहे हैं। इतना बड़ा सहारा इंडिया का ऑरा है, इतनी बड़ी कंपनी है, उनको क्या प्रॉब्लम है कि कोई एक आदमी भी निकल कर नहीं आ रहा है? अरे भाई आप आओ ना, अपना एक प्रवक्ता नियुक्त करो ना, आप भेजो तो उनको कम से कम डिबेट में, आप अपनी परेशानी तो बताओ। हम लोग दुश्मन थोड़ी है सर, हमने सहारा में काम किया है, हमने सहारा में पैसा निवेश किया है, और आज वो हमारी जब जरूरत है, हमारा पैसा पूरा हो गया है और मिल नहीं रहा है, तो हम भी तो तकलीफ में है, तब हम आकर अपनी तकलीफ बता रहे हैं। आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, आप एक प्रवक्ता तो भेजो, आप अपनी तकलीफ तो बताओ। आज हमको कोर्ट जाना पड़ा आपके खिलाफ में, वो अब अगर बोलिएगा तो आप वो सहारा के खिलाफ, हम अपने ही खिलाफ गए, हम उसमें काम किए हैं, ये हमारी मजबूरी हो गई है कि हम लोग कोर्ट तक पहुंच गए हैं। लेकिन सहारा के तरफ से अभी तक एक पहल नहीं हुई कि कोई आकर इन निवेशकों से बात तो करो, इनकी तकलीफ को तो समझो। आप अपने महल में बैठकर मीटिंग कर ले रहे हो, अपने अपने लोगों को बुलाकर, और क्या मीटिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो कुछ समझ में भी नहीं आता है। दूसरी बात, जो उनके तरफ से बोल रहे हैं बोले, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है सर कि अगर सहारा ने कोई गलत काम नहीं किया है तो आप एक बात बताओ ना कि देश की ऐसी कौन सी संस्था